प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के मुताबिक आजादी के बाद से 2015 तक देश में हिंदुओं की आबादी घटी है और मुसलमानों की आबादी में बढ़ोतरी हुई है। ये रिपोर्ट जहां चिंताजनक है, इस पर सियासी कोहराम मचा हुआ है, वहीं साधु संत भी इस रिपोर्ट पर चिंता जता रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए संगम नगरी प्रयागराज में अरेल तट के पास स्थित आश्रम में अखिल भारतीय दंडी सन्यासी परिषद के संरक्षक स्वामी महेशाश्रम जी महाराज हैं। तमाम दूसरे धर्माचार्य भी यहाँ पर हैं। इस रिपोर्ट को लेकर वो क्या कुछ सोचते हैं, इस बारे में सीधे सबसे पहले हम महाराज जी से बात करते हैं, महेशाश्रम जी महाराज से। महाराज जी, ये जो रिपोर्ट आई है, ये कितना हैरान करने वाली है और कितना चिंता की बात है? देखिए, हैरान करने वाली रिपोर्ट तो इमरजेंसी के समय से ही शुरू हुआ था कि हिंदुओं का, बहुत सारे हिंदुओं का ही नसबंद किया गया था, मुसलमानों का नहीं हुआ था। वहीं से प्रारंभ हुआ था ये घटने बढ़ने वाली सिस्टम। आज जो 15 से रिपोर्ट आई है, सरकार रिपोर्ट के विषय में तो हमें गणना पता नहीं है, लेकिन बढ़ी है जनसंख्या। उसमें दो कारण हैं। एक तो ओवैसी वगैरह के अनर्गल वक्तव्य, ओवैसी जैसे नेताओं के और कुछ मौलवियों के अनर्गल वक्तव्य, और दूसरा हिंदू समाज को शिक्षा जगत में आगे बढ़ना। हिंदू समाज के शिक्षा जगत में आगे बढ़ने का कारण भी ये हुआ है कि शिक्षित होने के बाद से उन्होंने सोचा है कि भाई हम उतने ही बच्चा पैदा करें जिसको हम संभाल सकें, पढ़ा लिखा सकें, योग्य बना सकें। और मुस्लिम वर्ग में ये अभी नहीं है। ये 2% लोगों को छोड़ दिया जाए तो मुस्लिम वर्ग में एक परंपरा है कि हम ज़्यादा शादी करें, ज़्यादा बच्चा पैदा करें, तो ये जनसंख्या बढ़ रही है। ये देश पर कब्जा करने का तो भूतो न भविष्यत ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन संख्या बल बढ़ती है तो व्यक्ति को, उस समाज को नेता बरगलाने में सक्षम होते हैं, और आज नेता ही बरगला रहे हैं। इसलिए ये चिंता का विषय तो है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये चिंता की बात है। साधु संत इसे लेकर के चिंता जता रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? आचार्य ज्ञानेश्वर प्रसाद। आचार्य जी, ये बताइए कि ये जो बात सामने आई है कि हिंदुओं की आबादी घट रही है, मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, इसका रास्ता क्या है? क्योंकि कई धर्मगुरु पहले भी कह चुके हैं कि हिंदुओं को भी ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए ताकि आबादी का संतुलन बना रहे और देश पर, दुनिया पर उनका प्रभुत्व भी बरकरार रहे। देखिए, ऐसा है, सबसे मूल बात यह है इस सांसारिक जगत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात नहीं है। सबसे प्रथम संज्ञा ये दिया गया है एजुकेशन का। मोहंडम वर्गों में क्या है, एजुकेशन का अभाव है। उनके यहाँ एक कहावत है, समाज में नहीं कहना चाहिए, लूट के लाओ कूट के खाओ। वो कहते हैं मुख एक है, हाथ दो है। ठीक, तो ऐसी स्थितियों को लेकर के एजुकेशन का अभाव है, शिक्षा का अभाव है, पठन पाठन का अभाव है। हिंदू वर्ग के व्यक्ति पठन पाठन में अग्रणी हैं, उसके वजह से शिक्षा का अभाव के कारण से वो बेचारे जो पढ़े लिखे हैं हिंदू समाज वाले, एक संतान, 2 संतान पर सीमित है। वो लोग इन पर अपना सीमितता नहीं दायर कर रहे हैं। एक बात और प्रश्न उठता है कि ये चीज़ें अभी तक 15 वर्ष पहले भी गणना तो होना चाहिए था। वर्तमान में इस पे गणना क्यों इतना ज़्यादा दबाव दिया जा रहा है, ये भी प्रश्न बनता है कि नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूं। निश्चित तौर पर आप जो कह रहे हैं वो बात तो बनती है। महाराज जी, एक बात ये कही जाती है कि हिंदुओं को भी ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए। कई धर्मगुरु भी ये बात कह चुके हैं। आप इससे कितना सहमत है? देखो, इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ज़्यादा बच्चा पैदा करके क्या आप भी कबाड़ बनवाना चाहते हैं, जैसे दूसरे वर्ग में बिना जा रहा है? ऐसा घोषणा करना, ऐसा हिंदुओं कहना उचित नहीं है। हम तो सरकार से मांग करेंगे और सभी पार्टियों से कहेंगे कि अपने अंदर सद्बुद्धि लाओ और समान संहिता कानून लागू करो। तो समान संहिता कानून जब लागू होगा तो सबके बच्चों का निर्धारण हो जाएगा कि 2 या 3 बच्चे अगर सबके लिए होते हैं तो वो कोई वैमनस्य नहीं है और कोई लड़ाई नहीं है। मतलब जो मुस्लिम समुदाय के लोग अपने इस्लामिक कानून का हवाला देकर 4-4 शादियां कर लेते हैं, उस पर पाबंदी लगनी चाहिए, तब इस पर अंकुश लग सकता है। बिल्कुल लगनी चाहिए। अन्याय है ये 4-4 शादियां और हलाला, ये स्त्रियों के नाम पर कलंक है, नारी जाति के नाम पर कलंक है। हमारे देश में वैदिक परंपरा का देश, आर्यावर्त, 24 अवतारों में एक अवतार भी किसी और देश में नहीं हुआ, भारत में हुआ। उसका कारण ही ये वैदिक देश है, प्रमाण है। और उसमें स्त्री को माता माना गया, मातृदेवो भव। चाहे किसी वर्ग की स्त्री हो, मुस्लिम की हो, बौद्ध की हो, ईसाई की हो, सभी माता के समान है। मतलब अगर समान नागरिक
कानून लागू कर दिया जाए तो इस पर अंकुश लग सकता है। हर एक प्रकार से अंकुश लगेगा, क्योंकि उनको अगर कोई भी ऐसा इस कानून को तोड़ता है तो उसे सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाए, इतना तक कि उसके घर की बिजली भी काट दिया जाए, उसके गैस भी बंद कर दिया जाए, अपने आप आ जाएंगे, लाइन पर ना रहे, सब ला जाएंगे। बिल्कुल, तो ये एक सुझाव है कि अगर नागरिक कानून लागू कर दिया जाए तो इस पर अंकुश लग सकता है। आपका क्या नाम है? जी, लौकुश त्रिपाठी, आचार्य लौकुश त्रिपाठी। आचार्य जी, ये जानना चाहेंगे कि कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस जैसी पार्टियां वो कभी मुस्लिम समुदाय को वोट बैंक तो समझती हैं लेकिन जागरूक करने का काम नहीं करती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मुसलमानों की जितनी आबादी होगी उतना ज़्यादा उनका वोट बैंक बढ़ेगा। जी हाँ, जैसा आप कह रहे हैं हम उससे सहमत हैं। देखिए, कहा गया है, हमारे आचार्य जी ने कहा कि एजुकेशन जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विजुच्यते। जन्म से सभी शूद्र होते हैं लेकिन उनके संस्कार उनको उच्च बनाते हैं। वैसे ही हमारे संस्कार हैं हिंदू धर्म में, सबसे पहले अगर बच्चा जन्म लेता है तो उसको संस्कार दिया जाता है, उसका एक संस्कार होता है। ये सवाल है कि क्या कांग्रेस जैसी सियासी पार्टियां मुसलमानों को बरगलाती हैं, चाहती हैं कि ज़्यादा बच्चे वो पैदा करें? हाँ, इससे हम सहमत हैं, ऐसा वो करती हैं और हर जगह ये बढ़ावा देती हैं कि वो ज़्यादा बच्चे पैदा करें जिससे उनका वोट बैंक जो है बनता जाए। बिल्कुल, वोट बैंक बढ़ता जाए। आपका क्या नाम है? जी, आचार्य जुगल जी। आचार्य जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पूरी समस्या है जिसमें मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, हिंदुओं की घट रही है, समाधान क्या है इसका? इसका समाधान है आचार संहिता समान किया जाए, लागू किया जाए, यूसीसी लागू किया जाए और सबसे पहला बांग्लादेश वो रोहिंग्या जो आ रहे हैं पूरे भारत में बसाए जा रहे हैं, इसका सबसे पहले इसको सब प्रवासित किया जाए, इनका देखा जाए, आधार कार्ड देखा जाए, सबको निकाला जाए और भारत में जितने भी है सबके लिए समान संहिता लागू किया जाए, समान नागरिक कानून बना दिया जाए तो इस पर अंकुश लग सकता है। आपका ना थोड़ा इधर आ जाइए, क्या नाम है आपका? आचार्य विपिन कुमार त्रिपाठी। आचार्य जी, ये बताइए कि क्या लगता है कि जो सियासी पार्टियां हैं कांग्रेस जैसी, वो लोगों को बरकलाती हैं मुसलमानों को? जी जी जी, ये उनके क्षेत्रों में काफ़ी जो है ऐसा देखने को आया है कि वो मुसलमानों को ज़्यादा बढ़ावा देती हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इसका समाधान कैसे हो सकता है, रास्ता कैसे निकल सकता है? बढ़ावा देती हैं जी। अच्छा महाराज जी, ये जानना चाहेंगे कि ये भी बात कही जा रही है कि ज़्यादा बच्चे अगर मुसलमानों के हुए, आबादी ज़्यादा बढ़ गई तो वो एक ना एक दिन फिर से जो है वो भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का सपना देखने लगेंगे। कहीं ये बहुत लंबी साजिश तो नहीं नज़र आ रही इसके पीछे आपको? नहीं, साजिश नहीं है, ये जो बड़बोले नेताओं का जो कुछ मस्जिदों से मौलवी और वो ओवैसी के दोनों भाई अपने जो ये मारते हैं, बोलते हैं कि 15 मिनट दे दिया जाए हम हिंदुओं को समाप्त कर देंगे, तो मानसिकता पर तो शंका होगी। लेकिन इसके लिए जिम्मेवार कांग्रेस है। कांग्रेस ने कभी भी मुसलमानों को आगे बढ़ने नहीं दिया, न उन्हें शिक्षित होने दिया और न ही उन्हें समृद्ध होने दिया। उनको गरीब बना करके छोटे मोटे प्रलोभन के द्वारा उनकी वोट लेते रहे और उनको वहीं पर वहीं रखा। यही बात तो भारतीय जनता पार्टी भी महाराज जी कह रही है कि ये जो आबादी घट रही है और बढ़ रही है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस जिम्मेदार है। हाँ, तो जिम्मेदार तो कांग्रेस है। कांग्रेस ने इमरजेंसी लागू किया था, इमरजेंसी में हिंदुओं का नसबंदी किया था और कांग्रेस जब तब सत्ता में आती है हिंदुओं के ऊपर कुठाराघात करके मुस्लिम वर्ग को बढ़ावा देती, उनको समृद्ध करती तो भी ठीक था, लेकिन उनको बहकावे में लेकर के उनको पतन के मार्ग पर ले जा रही है। भारत कभी भी मुस्लिम राष्ट्र, चाहे कोई भी आज के विश्व के पटल पर भारत का अस्तित्व वो है कि कभी भी भूल से भी कोई भारत को कोई राष्ट्र बनाने का कोशिश नहीं कर सकता, न सोच सकता है। ये तो भूतों ने भारत तो सबका है जो है। आपका क्या नाम है? कैलाश शंकर। कैलाश जी, महाराज जी ये बताइए कि ये जो एक समस्या उभर कर सामने आई है, इसका समाधान क्या है? समाधान यह है कि एक देश एक संविधान, और इसमें जो ये कांग्रेस पार्टी है, सपा है, बसपा है, जो मुसलमानों के वोट से राज्य करना चाहती हैं, जब संविधान एक हो जाएगा तो सब लोग अपने चारों खाना चित हो जाएंगे और सभी के साथ समान व्यवहार होगा और देश बहुत समृद्ध और बहुत विकासशील बनेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। महाराज जी, एक अंतिम सवाल आपसे है कि ऐन चुनाव के टाइम पर ये रिपोर्ट आई है जिसे लेकर जो मुस्लिम समुदाय है वो सवाल खड़े कर रहा है। उसका कहना है ये सिर्फ सियासी फ़ायदा लेने के लिए फर्जी आंकड़ा जारी किया गया है। नहीं, देखिए, हर एक बात में देवबंद से जो फतवा जारी होगा
वो वैसी जैसे फतवा जारी करेंगे, क्या भारत मुसलमान भारत का नागरिक नहीं है? जो लोग फतवा जारी करते हैं वो भारत का नागरिक हैं कि नहीं है, पहले बताए। अगर भारत के नागरिक हैं तो भारत का संविधान और भारत का कानून उनको मानना पड़ेगा। इसलिए ये सब बेईमानी की बात है। चुनाव में यही लोग उठाते हैं। एक नेता की भतीजी वोट फतवा का जारी वोट जिहाद कहा था, सलमान खुर्शीद की भतीजी वोट जिहाद का घोषणा करती है मन से। ये उचित है क्या? उचित है का? वहाँ हिंदुओं को शंका नहीं होगा? हमको शंका होगा कि नहीं होगा कि भारत में रहने वाले। अच्छा महाराज जी, ऐसी स्थिति में जो हिंदू हैं वो क्या करें? हिंदुओं को एक काम करना चाहिए, हिंदू आचार्यों को भी एक काम करना चाहिए। जागृति के लिए हिंदू मोहल्ले को छोड़ करके मुस्लिम मोहल्ले में जाओ और उनके बुद्धिजीवी लोगों को इकट्ठा करो, जागृत करो और उनको कहो कि विचार करो कि तुम्हें 70 साल में कांग्रेस ने क्या दिया है और 70 साल में आज की जो सरकार ने क्या दिया है, इस पर विचार करते हुए। आबादी घटने बढ़ने वाली बात ये चुनाव में मुद्दा बनेगी, प्रभावित करेगी चुनाव नहीं, को? ये मुद्दा कोई विशेष नहीं है और नहीं इस पर ज़्यादा बढ़ेगी। और रही वर्तमान सरकार जो है, वर्तमान सरकार हिंदू मुस्लिम को समान रूप से जो भी सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है। और मुसलमान भारत के जो पाकिस्तान नहीं गए, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान हमारा देश है कह के रह गए, वो हिंदुस्तान के हैं। उनको कोई पाकिस्तानी बताए ये भी गलत है। इसलिए वो हमारे हैं। हम उनके समझ में नेताओं ने, मौलवियों ने नेताओं में पाकिस्तान भर दिया है। इसलिए पाकिस्तान करते करते वो ऐसा कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट पर संगम नगरी प्रयागराज के संत महात्माओं ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि इस सोच के पीछे कांग्रेस ही जिम्मेदार है। कांग्रेस ने ही मुसलमानों को कभी जागरूक नहीं होने दिया। उन्हें ये इस बात के लिए प्रेरित करती रही कि वो ज्यादा बच्चे पैदा करें ताकि उसका वोट बैंक बढ़ता रहे। लेकिन ये देश का सवाल है और सभी को मिलजुल कर इस बारे में सोचना होगा, कोई कदम उठाना होगा।